रात को हुई एक खौफनाक हाईवे डकैती। चलती बाइक को कार से रोका गया, युवक का अपहरण किया गया, चलती कार में बेरहमी से पिटाई हुई, मोबाइल और बाइक लूट ली गई और फिर उसे सड़क के किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटों में ऐसा ऑपरेशन चलाया कि पूरे गैंग को दबोच लिया गया। बाहरी उत्तरी जिले की नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने लूट की गई बाइक, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल हुई कार भी बरामद की है। आखिर कैसे हुई यह पूरी वारदात, कैसे पुलिस आरोपियों तक पहुंची और कौन है वो आरोपी जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दहशत फैला रहे हैं, आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। ये पूरी वारदात 26 और 27 मई की दरमियानी रात की है। पीड़ित अभिनव त्रिपाठी शाहबाद डेयरी में काम करता है और देर रात अपनी पल्सर बाइक से घर लौट रहा था। जब वह UER रोड पर छोटी मेट्रो कट होला लांबी खुर्द के पास पहुंचा, तभी पीछे से एक सफेद रंग की फ्रोंक्स कार आई और उसकी बाइक को रोक लिया। कार रुकते ही उसमें से 4 युवक बाहर निकले और अभिनव को जबरदस्ती पकड़ लिया। आरोप है कि बदमाशों ने युवक को कार में खींच लिया और चलती गाड़ी में उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित का मोबाइल फोन छीन लिया और उसकी बाइक भी लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद बदमाश घायल हालत में युवक को नरेला इलाके में हनुमान मंदिर के पास सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित के भाई ने PCR कॉल की, जिसके बाद नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने इलाके के CCTV फुटेज खंगाले, संभावित भागने वाले रास्तों की जांच की और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश शुरू की। लगातार छापेमारी और स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में पूरे गैंग को पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में 4 वास के आरोपियों अंकित, हर्ष, सुधीर और संकेत को गिरफ्तार किया, जबकि 2 नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से लूटी गई पल्सर बाइक, पीड़ित का वीवो फोन और वारदात में इस्तेमाल हुई फ्रोंक्स कार भी बरामद कर ली गई है। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 26 और 27 की नाइट में नरेला इंडस्ट्रियल थाने में एक PCR कॉल रिसीव हुई। 27 तारीख को करीब 1 बजे के आसपास रात में उस कॉल में रॉबरी का जिक्र था और किडनैपिंग का जिक्र था। टीम जो अभिनव त्रिपाठी थे उनके भाई ने कॉल की थी और उसमें बताया गया था कि उनके भाई को किडनैप किया गया है और प्लस उनके साथ लूटपाट की वारदात हुई है, रॉबरी की वारदात हुई है। कल दोपहर के अंदर इस डकैती की वारदात को वर्कआउट किया गया, जिसमें टोटल 4 एक्यूज और 2 CCL एप्रीहेंड किए गए। जो 4 एक्यूज हैं इनमें अंकित है, 24 वर्ष उम्र है, ये सोनीपत का रहने वाला है, जो पेशे से खरखौदा एरिया में ड्राइवर का काम करता है। प्रीवियस भी इस पे हरियाणा का एक केस है। दूसरा एक्यूज हर्ष है, जो कि 21 वर्ष का है और इसमें कंझावाला थाने का पिछले साल का ये आर्म्स एक्ट का केस है। ये दिल्ली का ही रहने वाला है, 10th तक पढ़ा हुआ है, लेबर का काम करता है। थर्ड एक्यूज सुधीर है, जो कि सोनीपत का रहने वाला है, 10th तक पढ़ा हुआ है और ये वेजिटेबल सेलर है, सब्जी बेचने का काम करता है। चौथा एक्यूज संकेत है, जो कि 19 साल का है, ये भी सोनीपत का है और ये 8th तक पढ़ा है और प्राइवेट जॉब करता है। इसके अलावा 2 CCL भी थे, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। टोटल 6 व्यक्ति इस वारदात के अंदर शामिल थे। जब वो लेट नाइट के अंदर अपने काम से घर की तरफ लौट रहा था बाइक के ऊपर, तो अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने उसकी बाइक को रोका, जो कि गाड़ी के अंदर थे, और उसकी बाइक को रोक के उसको धमका, मतलब चाकू दिखा के उस तरह से, और चाकू की नोक के ऊपर अपनी गाड़ी के अंदर जबरदस्ती फ्रोंक्स के अंदर ले गए। उससे करीब 3500 रुपए थे जो छीने गए, उसको मारापीटी की गई गाड़ी के अंदर। और कल दोपहर को 4 एक्यूज और प्लस 2 CCL थे, उनको आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही जो नहर का एरिया है वहां खेतों से उनको सभी को इकट्ठे पकड़ा गया। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हाईवे लूट की यह वारदात कई सवाल खड़े करती है। क्या देर रात सफर करना अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है? क्या ऐसे गैंग लगातार सक्रिय है? लेकिन इस पूरे मामले ने दिल्ली पुलिस की तेज कार्रवाई ने यह भी दिखाया है कि अगर सूचना समय पर मिले और तकनीक का सही इस्तेमाल हो तो अपराधियों तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस गैंग से जुड़े हुए और
सदस्य का खुलासा हो सकता है। जांच में ये भी सामने आया है कि कुछ आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये गैंग दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हुई अन्य हाईवे लूट की घटनाओं में भी शामिल तो नहीं रहा। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस गिरोह से जुड़े बाकी लोगों की भी तलाश कर रही है।